अब बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर क्षेत्र में आदमखोर गुलदार ने दहशत बढ़ाई। गुलदार की दहशत के चलते लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि श्रीनगर समेत कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुलदार के हमले से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम जो जिलेवासी है उन्हें किस प्रकार से गुलदार को लेकर एक दहशत है, चिंता है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग इस पर किस प्रकार से एक्शन भी लेता है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार ऐसे मामले देखने को मिले थे इस जिले में, क्योंकि 2 बच्चों की मौत गुलदार के हमले की वजह से हुई थी। अब ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है ताकि जो लोग चिंतित हैं उनकी चिंता को मिटाया जा सके? देखिए, जब भी किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में गुलदार की आमद होती है, गुलदार की दहशत बढ़ती है, या वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर या महिलाओं पर हमला करते हैं, तो ऐसे में ये काफी चिंताजनक मामला हो जाता है। हालांकि इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो कई बार अभियान भी चलाते हैं। सरकार ने जो गुलदार के हमले से लोग घायल होते हैं, यानी वन्यजीव और मानव के बीच का जो संघर्ष है, इसमें जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी किसी क्षेत्र के लोग उस गुलदार के हमले से घायल होते हैं, तो उनके लिए जो दी जाने वाली मुआवजे वाली राशि है उसमें भी इजाफा किया है। और लगातार विभाग के स्तर से कोशिश की जाती है कि जिन क्षेत्रों में गुलदार की आमद देखी जाती है, लोगों के खौफ को कम किया जाए और खास तौर पर अभियान चलाकर, पिंजरा लगाकर इनको कैद किया जाए। लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात कर लें, पौड़ी जनपद की, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 2 बच्चों की जान चली गई है और लगातार गुलदार का जो है वो खौफ बढ़ता जा रहा है, दहशत बढ़ रही, तो इसको गंभीरता से लेते हुए जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने, अब हम कहें कि नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और साफ तौर पर ये कहा कि शाम का समय होते ही सुबह तक जो है वो नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बने रहेंगे कुछ समय तक, जब तक इसकी या तो इसको पकड़ा नहीं जाता पिंजरे के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, या फिर इसको जो है मारने के भी जो मुख्य वन जीव प्रतिपालक है उन्होंने आदेश दिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है उसको कम करने के प्रयास। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर चिंता तो बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गुलदार रहवासी इलाके की ओर क्यों रुख कर रहा है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से मानव की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती सामने आती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो इससे स्पष्ट तौर पर आखिर जानवर कहाँ पर जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए ज़रूरत है कि इसे भी सोचा जाए, इसे भी विचार किया जाए और कहीं ना कहीं इसको विचार के साथ ही साथ आम जनता भी खुशहाल रह सके और जंगली जानवर जो है वो भी खुशहाल रख सके। इस पर भी कहीं ना कहीं एक विचार करने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, जिले में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 मामले सामने आ चुके हैं जहां गुलदार के हमले की वजह से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब जिले में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वन विभाग का जो अमला है वो लगातार गुलदार को पकड़ने की कोशिश भी यहां पर करता हुआ